चलिए दोस्तों, मैं शुरू करते हैं कि बिहार सरकार ने बहुत सारे योजनाएं लेकर के आ रही है, लेकिन इस योजना में क्या क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। बिहार सरकार ने अभी दो स्कीम को लॉन्च किया है और दोनों में बहुत सारे गरीब मजदूरों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि आखिर फॉर्म कैसे भरा जाता है और भरे तो किस उद्यमी योजना में भरे। इस दोनों एक उद्यमी योजना है, दोनों का अलग अलग विवरण है, अलग अलग कुछ तथ्य हैं। इस तथ्य को हम अलग अलग विस्तार रूप से बताएंगे। पहले तो ये चलता था एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और इस मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपको 10 लाख रुपए की लोन प्रोवाइड करती थी सरकार ने, और इसमें 10 लाख पैसे जो मिलता था उसमें से आपको 5 लाख ही मुफ्त अनुदान राशि के तौर पर मिलता था, और आपको 5 लाख रुपए ही आपको सरकार को देना पड़ता था, वो भी आपको 7 सालों में वापस रिटर्न करना था। और अब हम दूसरे स्कीम की बात करते हैं, तो दूसरा स्कीम यह है कि बिहार लघु उद्यमी योजना, जो ये भी एक उद्योग लगाने के लिए है। जब बिहार सरकार ने जो मनरेगा के जो कार्ड बना रहता है, उसके तहत जब सरकार ने एक सरकारी जाति जनगणना के आधार पे जब जनगणना किया गया, तो पता चला कि मनरेगा के तहत अभी बहुत सारे युवाओं हैं जो कि उनका मासिक आय 6,000 रुपए से भी कम है। आखिर उन लोग कौन सा व्यवसाय करेगा कि उनका भरण पोषण होगा। तब फिर जनगणना करने के बाद पता चला कि 90 लाख से भी ज्यादा लोग अभी बेरोजगार हैं। बहुत मनरेगा में पाया गया। कैबिनेट में बैठक हुआ, बैठक होने के बाद डिसीजन लिया गया कि इन लोग के भी एक योजना निकाली जाए जिसमें इन लोग का भी रोजगार मिल सके। तब फिर सरकार ने 2-2 लाख रुपए की घोषणा प्रदान किया, और वो भी आवेदन करने के बाद मुफ्त में, यानी कि अनुदान राशि के तौर पे जो भी 2-2 लाख रुपए मिलेंगे वो 2-2 लाख रुपए से रोजगार करेंगे, और वो 2 लाख रुपए सरकार को कभी वापस देना नहीं है, जिसके वजह से काफी लोग कंफ्यूज हैं। आप लोग को बता दूं कि 2 स्कीम जो चली है, एक है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें यदि फॉर्म भरते हैं तो आप बिहार लघु उद्यमी योजना को फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और यदि इसमें भरते हैं तो उसमें आप नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे लोग का शंका ये है कि मैं इसमें भी भर दूं और इसमें यदि नहीं होता है तो मैं अगला में भी भर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में से कोई एक ही भर सकते हैं, नहीं तो दोनों यदि भरते हैं और दोनों का यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ सकता है, और यहां तक कि आपको जेल जाने के भी नौबत आ सकता है। इसलिए सतर्कता से जानकारी ले लें कि आखिर आपका कौन सा योजना में फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा योजना बेहतर है। जहां तक कि जो लघु उद्योग है, इससे भी ज्यादा आपको दे रहा है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इसमें यदि फॉर्म को भरते हैं, इसका भी लिस्ट जारी करेगा, लेकिन अभी जो फिलहाल है लघु उद्यमी योजना के तहत जल्द से ही भर दें, और इसमें जो भरने के बाद आपका ये बंद हो जाएगा और फिर ये खुलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है साल में एक बार ही खुलता है। एक बार खुलने के बाद अगले साल का आता है। इसमें जितने का लिस्ट में नाम आया उन लिस्टों के नाम भी बताऊंगा, और दोनों का विवरण क्या क्या कैटेगरिया दिया गया है मैं इस सिस्टम के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। चले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोनों में क्या क्या कारण है, कौन सा फॉर्म को भरना चाहिए, कौन सा स्कीम को भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए, कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरने में मेरा फायदा है, कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म भरने में नुकसान है, आखिर फॉर्म भरे तो कैसे भरें, इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी देने वाले हैं। ऐसा कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं दोनों को, तो इसमें जो है बिहार लघु उद्यमी योजना की हम बात करें, इसमें बहुत सारे चीजें हैं जहाँ पे हम स्कैन करके हम बारी बारी से बता रहे हैं। ये जो है बिहार लघु उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत जब फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे चीजें हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है कि वित्तीय 2023 से 24 में चयन किया गया है कि 1 नवंबर से 2023 से प्रारंभ किया गया, लेकिन ये अभी नहीं है। इसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिहार लघु उद्यमी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें दिखाया गया है कि बिहार का एक लिंक, इस वेबसाइट का एक लिंक भी दिया हुआ है। इसमें आवेदन फॉर्म को जमा करने के लिए जो तिथि है
5 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक तय किया गया है। और इसमें बहुत सारे चीजें हैं जो कि इसमें 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा है। और आयु प्रमाण पत्र के साथ साथ इसके साथ जन्म प्रमाण पत्र अंकित होना चाहिए। और मैट्रिक का मार्कशीट या फिर पैन कार्ड कोई लगा सकते हैं। और इसमें आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और एक मासिक आय यानी कि आय प्रमाण पत्र जो अंचल से अर्जित हो, और एक बैंक का स्टेटमेंट चाहिए या तो फिर रद्द चेक या पासबुक आप दे सकते हैं जो कि उस पर IFSC का अंकित होना अनिवार्य है। बहुत सारे चीजें दिया गया था। और इसमें मोबाइल से जो आधार कार्ड पर जिस मोबाइल नंबर को ऐड किया हुआ है उसी को आपको देना है। अब इसके बाद बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन हम दूसरी में हम बात करें कि इसमें भी उसी प्रकार से है। इसमें जो पहले था वो बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो आपको 10 लाख रुपए के लिए सब्सिडी के तौर पर नहीं, लेकिन इसमें से 5 लाख रुपए ही मात्र देना पड़ता था। इसमें बहुत सारे चीजें थे जो कि इसमें हम स्पेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को मिला। ये भी सेम उसी प्रकार से है। इसमें भी वही है जो कि राज्य के ST और SC के लिए, आपको पिछड़ा जाति युवा के लिए या महिलाओं के लिए, यानी कि हर कास्ट हर कैटेगरी के लिए इसमें दिया गया था। और 10 लाख रुपए आपको मिलता है। और इसमें से आपको 5 लाख ही मात्र रिटर्न करना होता है, जो कि ये स्पेशल बिहार राज्य के लिए है। और बहुत सारे चीजें थी, लेकिन आज हम इसमें भी जिस प्रकार से इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लग रहे थे उसी प्रकार से इसमें भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। ये भी फॉर्म जल्दी ही आएगा। ये पिछला बार आया था, हर साल में एक बार ही आता है। और आ करने के बाद और हम स्पेंड करेंगे। लेकिन इसमें जो है, इसमें बहुत सारे चीजें दिया गया था। उसमें भी बहुत सारे लिस्टें थी, बहुत सारे विवरण था। बिहार लघु उद्यमी योजना में अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या क्या चाहिए। तो आवेदन भरने के लिए बहुत सारे चीजें दिया गया था, इसको हम स्पेन करते हैं। और इसके बाद आप एक वेबसाइट भी दिया गया था, इस वेबसाइट पर जाकर जो है लघु उद्योग के लिए दिया गया है जो सूची है, उसमें भी सूची था। इसमें बहुत सारे सूचियां दिया गया है और उसमें भी सूची था। इसमें करीब आपको बता दूं कि 62 उद्योग लगाने के लिए आपको सूची को प्रोवाइड किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। 62 सूची में से किसी पर भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। 62 प्रोवाइड, इसमें सूची जो है, इसमें सूची जो है 62 प्रकार के उद्योग को लगाने के लिए जारी किया गया है। जैसे कि कूलर निर्माण, कृषि निर्माण के लिए पावर लूम इकाई, या फिर आपको एक मधु प्रसारण, इस प्रकार से दिया गया है। ढाबा या होटल के लिए, प्लास्टिक के लिए दिया गया था। और इसमें बहुत सारी चीजें दिया गया है। और इसमें हम बात करें कि आपके इसमें नोडल्स भी दिया गया था कि क्या क्या कहाँ के पदाधिकारी हैं, उनका बहुत सारे लिस्टें हैं। और एक सारे पशु आहार के लिए, मुर्गा पालन के लिए सारे एक नंबर किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर 52 यहाँ पे है, लेकिन पूरा 64 के निर्धारित किया गया है। और संपर्क करने के लिए भी दिया गया है, पंजीकरण करने के लिए है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो था पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, इसमें आपको उद्योग विभाग के तहत आपको बहुत सरकारी योजना दिया गया था, जिसमें से आपको एक हर साल आता है, इसमें भी आया था ऑनलाइन करने के लिए। एक तारीख 11वां महीना 2023 से लेकर के आपको 30 नवंबर 2023 तक फॉर्म भरना था। संदीप पौंडरिक जी जो है, क्योंकि ऐसे भी पहले भी एक संदीप पौंडरिक जी ने अपना युवाओं को योगदान देने के लिए एक ट्यूटर के माध्यम से ट्यूट भी किए थे। हर साल ट्यूट करते हैं और इसी ट्यूट के माध्यम से पूरा डिटेल्स के बारे में बताते हैं, समझाते हैं क्या है। अपना ट्यूटर के माध्यम से एक टाइम भी देते हैं कि आप इस टाइम लॉगिन रहिए, और उस लॉगिन पे आकर के लोगों ने अपना व्यवसाय के बारे में जानकारी लेते हैं
हालांकि मेरे मत के अनुसार है कि जहां तक इस जो लघु उद्योग योजना है इसको न भर करके इसको हल्का टाइम दे दें, और ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा आपको 10 लाख के लिए लोन मिल रहा है, उसमें से आपको 5 लाख ही आपको चुकाना है, 5 लाख रुपए आपको मुफ्त में मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये जो दोनों को मैंने अलग अलग करके समझाया, आखिर आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।